LIC, ICICI प्रूडेंशियल स्टॉक्स जो हैं फोकस रेडार पर भी रहते हैं। ओवरऑल आपका एक टेक क्या होगा इन तमाम इंश्योरेंस प्लेयर्स पर? जी मानसी जी से ओवरऑल जो आप न्यूज़ बता रहे हो ना, एक तरह से LIC को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा अगर ये सही में हुआ तो। क्योंकि LIC के एजेंट जो होते हैं वो उनका ही करते हैं। अभी अगर सब जगह प्राइवेट प्लेयर्स भी आगे वो कर पाएंगे, प्राइवेट दे पाएंगे इंश्योरेंस, तो आई थिंक कंपटीशन बढ़ेगा और वहाँ सबसे बड़ा लूजर LIC ही रहेगा। और HDFC और ICICI है, लेकिन आई थिंक उनको गेन ही होगा ओवरऑल, क्योंकि वहां से LIC का शेयर मिलेगा। अभी क्या हो रहा है कि एक ही एजेंट एक ही कर रहा है, तो वो एक बड़ा रिस्ट्रिक्शन रहता है। और अभी आप देखें तो इंश्योरेंस में भी काफी हद तक प्रीमियम बढ़े। अगर 16 से 20% से ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ओवरऑल ग्रोथ रही है, सॉरी 10 से 20% के बीच में। और एक तरह से लग रहा है कि इंश्योरेंस का पूरा एज ए सेक्टर ना थोड़ा बूमिंग पीरियड चल रहा है, अभी धीरे धीरे अच्छा चल रहा है। खास करके ऑफ कोर्स लाइफ इंश्योरेंस है, लेकिन अभी जनरल इंश्योरेंस भी, खासकर से हेल्थ इंश्योरेंस भी अच्छा चलने लगा है। सो ओवरऑल ये सेक्टर में भी गवर्नमेंट काफी सारे चेंजेस लाए, ये बहुत बड़ा चेंज है। इससे तो मुझे लग रहा है पॉलिसी बाजार को भी थोड़ा इश्यू होगा, क्योंकि वो एक साथ सब बेच रहे हैं, बाकी सब एजेंट एक साथ नहीं बेच पाते। तो एजेंट के लिए अच्छा होगा, कंपनी के लिए वो देखना पड़ेगा किस तरह से। लेकिन मेरे हिसाब से काफी सारे रूल्स आई थिंक अच्छे आ रहे हैं, और यहां से भी मुझे कह सकते हैं कि बढ़ोतरी लग रही है कंसिस्टेंटली। अगर आप मुझे बोलो कि ये HDFC, ICI और SBI, LIC में कौन सा, तो मुझे SBI ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनका ग्रोथ अच्छा रहा है। और आई थिंक उनका जो गाइडेंस दिया है वो भी आई थिंक 20% ग्रोथ, नॉर्मल 25% से वो न्यू प्रीमियम का ग्रोथ बता रहे हैं, तो वो मुझे अच्छा लग रहा है। सो SBI इज माई टॉपिक ऑन इंश्योरेंस सेक्टर। नेशनल LIC के लिए यह खबर क्यों एक कंसर्न हो सकती है, और टॉपिक के तौर पर SBI लाइफ तपन दोषी के तरफ से हमें मिलता हुआ। चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार BTST STBT ट्रेड्स लेंगे। कि थोड़ी सी रिकवरी लोअर लेवल से दिखी थी, लेकिन प्रेशर फिर से बढ़ रहा है। निफ्टी करीब 125 अंक नीचे 24,990 के आसपास के लेवल आपको दिखेंगे। निफ्टी बैंक की बात करें तो 200 अंकों की गिरावट। तो इंट्राडे में तो रिकवरी बहुत अच्छी है, ऐसा लग रहा था कि अटेम्प्ट करेंगे हरे निशान में आने की तरफ, लेकिन अभी थोड़ी सी दूरी है। अगर हम शेयरों की बात करें तो अभी हमने जी को लेकर खबर बताई आपको, 12% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। ऑयल रिफाइनिंग वाली जो कंपनीज हैं वहां पर अच्छा स्पाइक है। MRPL में 7% की तेजी है, चेन्नई पेट्रो में तेजी है, और इसके अलावा जो डिफेंस वाला खेमा है वो काफी ज्यादा एक्टिव आपको दिखेगा। डिफेंस में गार्डन रीच करीब 6% ऊपर आ गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे मिधानी में करीब 4.5-5% के आसपास की तेजी पर कारोबार होता हुआ दिखेगा। तो ये थीम अच्छी लग रही है बाजार में। कैपिटल मार्केट में हम देख रहे हैं कि चौतरफा बाइंग है। एंजल वन चल रहा है, कैम्स चल रहा है, CDSL, BSE रफ्तार इसमें दिख रही है। नीलेश जी, इस कोई शेयर आपके रडार पर आ रहा है क्या जो मार्केट से जुड़ा हुआ हो? क्योंकि देखिए कहा यह जा रहा है कि नहीं, वैल्यूएशन तो भले ही आई है लेकिन ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, तो ये शेयर चलते रहेंगे। ट्रेडर्स की नजर कहां पर होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए अभिषेक जी, इस पर्टिकुलर स्पेस की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हिसाब से इस काउंटर ने एक रिबाउंड दिखाया है आज। इसे खरीद के चल सकते हैं, ये हमने हमारे क्लाइंट को भी खरीदारी करने की सलाह दी है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो यहाँ पर आउटलुक जो है वो पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। ऊपरी स्तरों पर 2850 से 2900 तक के लेवल हमें शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। 2700 के नीचे का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। वही